क्लास 12 बायोलॉजी का बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं विद फुल सॉल्यूशन। तो चित्रों के साथ पूरा कैसे लिखें, किस तरह से लिखें कि फुल नंबर आपको प्राप्त हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृतबीजी पादपों में चित्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करना है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे आवृतबीजी पादपों में निषेचन के बाद द्विध्रुवीय केंद्रक विकसित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है। देखिए जो आवृतबीजी पौधे थे उसमें जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन में देखिए जैसे भ्रूण कोश था, यहाँ पर प्रध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं थी, यहाँ पर अंड कोशिका थी, इधर से पराग नलिका आई थी। तो दो नरयुग्मक थे, इसमें एक ने अंड कोशिका से संलयन किया तो निषेचन हुआ और दूसरे वाले ने द्विध्रुवीय केंद्रक से इससे निषेचन किया, तो तीन केंद्रक संलयित हुए थे, इसलिए भ्रूणकोश त्रिगुणित बताया गया है। तो त्रिगुणित भ्रूणकोश बनाता है। और कौन? तो यही जो द्विध्रुवीय केंद्रक था, यही द्विध्रुवीय केंद्रक त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है और युग्मनज विकसित होकर द्विगुणित भ्रूण बनाता है। और जो यहाँ निषेचन हुआ था इससे युग्मनज बना, इससे क्या हुआ कि त्रिगुणित भ्रूणपोष बना, और ये जो पहला वाला निषेचन हुआ था इससे युग्मनज बना। तो युग्मनज विकसित होकर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है, ये विकसित हो जाता है और द्विगुणित भ्रूण बनाता है। फिर इन डालेंगे भ्रूण का विकास। अब लिखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को निम्नलिखित चरणों से समझा जा सकता है, यानी निम्नलिखित चरणों में इसको समझाया जा सकता है। कि पहला चरण लिखेंगे युग्मनज आकार में बढ़कर अपने चारों तरफ सेलुलोज की भित्ति का निर्माण कर लेता है। जो युग्मनज है क्या करता है कि आकार में बड़ा हो जाता है और आकार में बढ़ करके अपने चारों ओर चारों तरफ सेलुलोज की भित्ति बना लेता है। सेलुलोज की भित्ति यह अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा बीजांड द्वार की ओर आधारीय निलंबक कोशिका, जो अनुप्रस्थ विभाजन इसमें होता है तो बीजांड द्वार की ओर निलंबक कोशिका और इसके बाद में भ्रूणीय कोशिका बनाता है। तो ये निलंबक कोशिका है और ये भ्रूणीय कोशिका। इस तरह से आपको चित्र भी बनाना होगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना है और चित्र भी बनाना है। और हमने थोड़ा पास पास लिख दिया, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा और बढ़िया से चित्र बनाइएगा पेंसिल से। तो निलंबक कोशिका ये हो जाएगी और भ्रूणीय कोशिका ये पूरी है, तो भ्रूणीय कोशिका बनाता है। और फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे तो आधारीय कोशिका विभाजित होकर 6 से 10 निलंबक बनाती है। जो आधारीय कोशिका थी ये विभाजित हो जाती है और 6 से 10 निलंबक बनाती है। 1 2 3 4 5 इसी तरह से 6 से 10 निलंबक कोशिकाएं बनाती है या सस्पेंसर का निर्माण करती है। निलंबक की आधारीय कोशिका फूलकर चूसक कोशिका बनाती है। जो निलंबक की आधारीय कोशिका थी ये क्या है, फूल जाती है और फूल करके चूसक कोशिका का निर्माण करती है। तो निलंबक की ऊपरी कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। जो निलंबक है, इस निलंबक की जो ऊपरी कोशिका होती है ये क्या कहलाती है, हाइपोफाइसिस कहलाती है। और इसी से मूलांकुर शीर्ष बनता है। जो हाइपोफाइसिस होती है इसी से मूलांकुर शीर्ष का निर्माण होता है। फिर अगले पॉइंट पर, और इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखें कि भ्रूणीय कोशिका विभाजित होकर 8 कोशिकीय भ्रूण बनाती है। जो भ्रूणीय कोशिका है विभाजित होकर के 8 कोशिकीय भ्रूण बनाती है। भ्रूण की इस अवस्था को अष्टांशक कहा जाता है। भ्रूण की इस अवस्था को क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाते हैं। तो जो भ्रूणीय कोशिका थी ये विभाजित होकर के 8 कोशिकीय भ्रूण बनाती है। 8 कोशिकीय, इसे अष्टक या अष्टांशक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अष्टांशक कहा जाता है। अष्टक अवस्था में हाइपोफाइसिस के नीचे स्थित 4 कोशिकाएं, अष्टक अवस्था में क्या है, जो हाइपोफाइसिस के नीचे की 4 कोशिकाएं हैं वो हाइपोबेसल तथा उनसे नीचे वाली 4 कोशिकाएं एपीबेसल कहलाती हैं। और हाइपोबेसल कोशिकाएं मूलांकुर तथा अधोबीजपत्र का निर्माण करती हैं। जो हाइपोबेसल कोशिकाएं होती हैं ये मूलांकुर तथा अधोबीजपत्र का निर्माण करती हैं, और जो एपीबेसल कोशिकाएं हैं ये प्रांकुर और बीजपत्रों का निर्माण करती हैं। फिर देखिए इस तरह से 2 चित्र रह गए थे तो मैंने यहाँ बनाए हैं, एक यहाँ बना लेंगे और एक ये बड़ा वाला यहाँ बना देंगे। इस तरह से चित्र बनाने के बाद फिर अगला पॉइंट लिखेंगे
तो चित्र बनाने के बाद फिर अगला पॉइंट लिखेंगे 5वां। अब अष्टक की कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा 16 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं। यानी अष्टक जो सेल्स थी वो कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा 16 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं। 16 कोशिकाओं का गोलाकार भ्रूण बन जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये जो 16 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण बना है इसी के बारे में बात हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होता है। जब गोलाकार भ्रूण आगे और विकसित होता है तो हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए चित्र में हृदयाकार भ्रूण बन जाता है, जैसे हृदय बना है। हृदयाकार भ्रूण का निर्माण होता है जिसमें पार्श्वीय वृद्धि से बीज पत्रों का निर्माण होता है। पार्श्वीय वृद्धि हो जाती है, इसमें अगल बगल बढ़ने लगते हैं, जिससे इन्हें ही बीज पत्रक कहा जाता है। जब ये इधर उधर बढ़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, बीज पत्रक कहा जाता है, जो भ्रूणीय अक्ष द्वारा जुड़ा रहता है। और किसके द्वारा, तो भ्रूणीय अक्ष के द्वारा ये जुड़ा रहता है। फिर अंतिम पॉइंट लिखेंगे, भ्रूणीय अक्ष मूलांकुर, बीज पत्राधार, बीज पत्रोपरिक व प्रांकुर में भिन्नित होता है। जो भ्रूणीय अक्ष होता है मूलांकुर, बीज पत्राधार, बीज पत्रोपरिक और प्रांकुर में भिन्न होता है। देखिए ऐसे, जैसे इसको हम ऐसे बना लें, ये और ये और ये था, तो ये बीज पत्र थे, तो ये बीज पत्राधार हो जाएगा। नीचे का भाग क्या है, बीज पत्राधार, ऊपर का भाग बीज पत्रोपरिक, और ये भ्रूणीय अक्ष हो जाएगा बीच का भाग। तो जो प्रांकुर है ये होता है और ये नीचे का भाग मूलांकुर होता है। तो वही चीज कही गई कि भ्रूणीय अक्ष मूलांकुर, बीज पत्राधार, बीज पत्रोपरिक व प्रांकुर में भिन्नित होता है, अलग अलग होता है। इस प्रकार से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो आशा है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।